हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हूँ एक नई कहानी लेके जो फिर से एक इंस्पिरेशन देगी आप सभी को। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये कहानी बेस्ट है, आपको बहुत कुछ सिखाएगी। और अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो हमारी कॉमन लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर सकती है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक सुनिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता है, कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो लाइक किए बिना चैनल से मत जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, जिससे उनकी लाइफ में भी एक मोटिवेशन आ सके, एक इंस्पिरेशन मिल सके। ओके, सो विदाउट डू लेट्स स्टार्ट अप द वीडियो। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जो बहुत ही मेहनत करता है और अपनी मेहनत को आगे प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाके उसने क्या किया, नई नई टेक्निक इन्वेंट करने के बाद में उसने अपनी जो खेती है उससे जो उपजाऊ चीज़ें, जो उसके क्रॉप्स होते हैं, जो फसल है, उसको उसने दिन रात दुगना चौगुना बढ़ाता रहा। और उसकी वजह से क्या हुआ, पैसे की जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी हो गई। और पैसे जब ज़्यादा मिलने लगे तो फिर उसने क्या किया, और ज़्यादा ज़मीन खरीद ली। अब उसकी ज़मीन हो गई ज़्यादा, लेकिन जो इंसान था वो तो एक का एक ही रहा। तो फिर उसने क्या सोचा, क्यों ना मैं अपनी खेती को और ज़्यादा डेवलप करूँ, नई टेक्निक लगाऊँ और जो अभी मेरी फसल है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा मुझे फसल मिले, ऐसा कुछ तरीका अपनाना चाहिए। तो उसने सोचा मैं अकेला कहाँ तक पहुँच पाऊँगा, तो बेटर है मैं एक अपने साथ कोई हेल्पिंग हैंड ढूंढ लेता हूँ। तो उसने बहुत सोचने के बाद, मंथन करने के बाद उसे ऐसा लगा कि मुझे किसी इंसान को अपने साथ रखना चाहिए जो जिसमें थोड़ी सी अच्छी सी बुद्धि हो और मैं जैसे बोलूँ वैसे वो काम करे। तो बस ये सोचते हुए उसने एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया जिनको खेती से रिलेटेड नॉलेज था। तो भाई ऑब्वियस है, इंटरव्यू में वो सारे लोग आएंगे जिन्हें खेती से इंटरेस्ट है, लगाव है, कुछ नई टेक्निक्स उन्हें पता है, तो ऐसे सारे लोग वहाँ पे आए। उसने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसे चाहिए था अंदर से वो नहीं मिल रहा था। और बस ये करते करते वो बस अपसेट सा था और बस एक लास्ट बंदा था जिसका उसे इंटरव्यू लेना बाकी था। और बस उस बंदे को बुलाया उसने और पूछा कि भाई तुम खेती में ऐसा क्या कर सकते हो कि जो फसल है वो दुगनी और चौगनी हो जाए। तो उस बंदे ने कुछ अजीब सा आंसर दिया। पता है वो आंसर क्या था? आई स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। मतलब मैं सोता हूँ जब ज़ोर से हवा लहराती है। अब ये तो किसान को समझ में नहीं आया, सोचने लगा बंदा क्या बोल रहा है, मैं खेती के बारे में पूछ रहा हूँ, ये मुझे हवा के बारे में बता रहा है, खुद की नींद के बारे में बता रहा है। बड़ा परेशान। लेकिन मुझे ऐसा तो लगा कि इसमें कुछ हटके तो है, शायद दिमाग ही हटके हो, पता नहीं क्या ये कुछ करेगा नहीं करेगा, पर ये मुझे थोड़ा अलग लगा लोगों से। तो उसने काफ़ी सारा मतलब कुछ एनालिसिस किया, उसने देखा और उसे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा। लेकिन ये जो लास्ट वाला बंदा था जिसकी बात उसे पल्ले ना पड़ी, उसको उसने रख लिया, रख तो लिया। अब उसको सिखाने लगा वो धीरे धीरे कि भाई ये देखो, ये खेती में ये करना चाहिए, इस टाइम पे पानी डालना चाहिए, ये इसका जो पिक टाइम है जहाँ पे ये वाला अनाज उगाते हैं, ये इस टाइम पे फसल कटती है, और ये सारी चीज़ें बस वो सिखाता गया और वो भी बंदा सीखता गया। अब हुआ क्या, एक दिन ये जो पर्टिकुलर किसान है वो अपने शाम का पूरा खेती का काम वाइंड अप करके, मतलब ख़त्म करके अपने घर चला गया। और ये जो हमने बंदा मतलब उसने लिया था नौकरी पे किसान के काम के लिए, ये बंदा खेत पे ही सोता था। तो और वहाँ खेत पे ना, वहाँ पे पशु पक्षी भी रहते हैं, जो आपने देखा है कि गांव में हम गाय भैंस वगैरह भी बांधते हैं। तो इस किसान का भी यही था कि खेत में ही वहीं पे उसने फार्म हाउस जैसा बना रखा था, जहाँ पे उसके गाय भैंस बकरी कुत्ते चिड़िया वगैरह भी उसने रखे हुए थे। तो बस उसी रात की बात थी, ये किसान तो चला गया और न वो किसान खा के बस सोने ही वाला होता है कि अचानक से बादल आसमान में आ जाते हैं और बस काले 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 बादल, और अचानक बिजली सी कड़कने लगती है। और उसे समझ में नहीं आता कि ये तो मॉनसून का सीज़न बिल्कुल भी नहीं है, बरसात का सीज़न बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बिन बादल ये कहाँ से आ गए, ये क्यों बिजली चमक रही है। और वो ज़्यादा कुछ समझ पाता इससे पहले ही ज़ोर ज़ोर से हवा बहने लगी और उसी के साथ में बहुत ज़ोर से
बारिश आने लगी। ये किसान फटाफट से दौड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी फसल जो थी वो खेत में ही आधी खड़ी थी और आधी कट चुकी थी। तो ये किसान दौड़ा बिल्कुल फटाफट, क्योंकि वो तो सोचने लगा ये जो मैंने जिस इंसान को रखा है वो तो मुझे जवाब देता है आई स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। तो ये तो सो चुका होगा। वो भागते भागते जाता है, काफ़ी डिस्टेंस होता है उसके घर से उस खेत तक। वो भागते भागते जाता है, यहाँ बरसात शुरू हो गई होती है। अरे वो देखता है कि जो वहाँ पे उसके पशु पक्षी थे जो खुले में बंधे हुए थे वो वहाँ से गायब है, और जो उसने काट के फसल रखी हुई थी वो भी वहाँ पे नहीं है, और जो कुछ फसल ऐसी थी जो काटने की तैयारी थी उसको कुछ कवर से ढका हुआ है। वो हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ गए मेरे जानवर, कहाँ गई मेरी फसल। लगता है ये इंसान सोता ही रह गया, इसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बस ये असमंजस में वो आगे बढ़ता जाता है, गुस्से से लाल पीला होता हुआ। यहाँ बारिश गिर रही है। वो जब अपने फार्म हाउस पे पहुंचता है तो देखता है कि ये बंदा सो ही रहा है। पहले जाके वो आओ देखता है नत्ता उस बंदे को जाके एक पैर से लात मारता है और वो नीचे गिर जाता है पलंग से। तो वो पूछता है, किसान पूछता है कि भाई तुम्हें पता नहीं यहाँ पे इतनी ज़ोर से बारिश जैसा माहौल हो चुका है, इतनी ज़ोर ज़ोर से हवा बह रही है और तुम यहाँ पे सोते पड़े हो। तो वो बंदा बोलता है मैंने आपसे कहा था ना आई स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। ये इंसान अब आग बबूला हो जाता है किसान, और बोलता है मैं तुझे एक और लगाऊंगा, ये क्या कहना चाहता है। तो इससे पहले कि वो अपने और शब्द बोलता, उस बंदे ने अपने मालिक को यानी किसान को उंगली करके बताया कि उसके सारे जो जानवर हैं वो देखो उस छप्पर के नीचे खड़े हैं। सारी जो कटी हुई फसल थी वो उस कोने में अच्छे से ढक के रख दी गई है, और जो काटने जैसी फसल थी वो ऑलरेडी उसने रैपर से यानी जिस चीज़ से पन्नी से ढकनी होती है वो वहाँ ढक के आया होता है। ये देखते ही बस वो कुछ भी नहीं बोल पाता है, वो चुपचाप स्तंभ के जैसे खड़ा रहता है। और उस वक्त उसे उस बंदे का वो एक वाक्य याद आता है, आई स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था जब ठंडी हवा बहती है ना तब काम करने की ज़रूरत नहीं है, उस समय आराम करने की ज़रूरत है। यानी जब आग लगती है तब हमें कुआं खोदने की ज़रूरत नहीं होती है, पहले से पानी का इंतज़ाम करना होता है। इस बंदे ने भी वही किया था। उसने यहाँ जो आकाश में जो भी चीज़ें हो रही थी उसको अच्छे से उसने ऑब्ज़र्व किया, देखा, और उसी हिसाब से उसने अपनी अकल लगाई, और उसी की अकल की वजह से वो सारे जो पशु पक्षी थे उन्हें अच्छे से अंदर छप्पर में ले आता है, सारा जो अनाज होता है उसे अच्छे से रख देता है, और जब ये बारिश गिर रही होती है तो वो सो रहा होता है। कितना अच्छा प्लानिंग है। तो बच्चों आपके लिए भी यही एक उपाय है सक्सेसफुल होने के लिए। जब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तब आप पढ़ने नहीं बैठिए, आपको पूरी साल पढ़ाया गया था तभी से आपको पढ़ाई करनी थी। लास्ट मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ होता है रिवीजन, और रिवीजन करने के बाद में प्यारी सी अच्छी सी स्वीट ड्रीम्स होते हैं। इसीलिए हमेशा लास्ट मोमेंट के लिए इंतज़ार ना करें, हमेशा अपने आप को पहले से तैयार रहें, जैसे कि इस बंदे ने किया। तो ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरीज़। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।